हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के ऊपर 2,15,000 का शराब को लेकर के जुर्माना लगाया है। देखिए, इसमें ये स्पष्ट है कि पुलिस को पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि जो ट्रक जब्त हम कर रहे हैं उसमें शराब है कि नहीं है। अगर किसी पुलिसकर्मी ने बिना जांच किए, बिना उसका सैंपल देखे, बिना ट्रक को खोले, उसमें जो माल भरा पड़ा है, रखा हुआ है, उसको बिना देखे अगर उसको शराब मान करके और अगर उसको जब्त किया है गाड़ी को, तो ये बिल्कुल अवैध है। और उसमें जिस पुलिस पदाधिकारी ने ये जब्त किया है उस पर जो है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें राज्य सरकार की जो इन्वॉल्वमेंट है या राज्य सरकार पर जो फाइन हुआ है, ये न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायाधीश महोदय को चाहिए था कि जो दोषी पुलिस अधिकारी है उसके सैलरी से रिकवरी कराया जाना चाहिए, ये उचित होता। क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि जब जो क्रिमिनल केस में ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जो क्राइम करता है उसी को सजा होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल केस का। अगर बाप कोई मर्डर करता है तो बेटा को सजा नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई पुलिस ने गलती किया है और पुलिस का वहाँ पर ऑफेंस है, उसके द्वारा ये गलती की गई है कि बिना जांच पड़ताल किए हुए, बिना जांच पड़ताल के ही उसने पूरे ट्रक को जब्त कर लिया, उसको थाना पर लेके चला गया, तो ये गलती वहाँ जो जब्त करने वाले जो पुलिस पदाधिकारी का टीम था जिसका नेतृत्व में वो जब्ती हुई है, तो उस नेतृत्वकर्ता का ये पूरी तरह से दोष है। और इस पर हम समझते हैं कि बिहार सरकार भी एक्शन लेगी। और जब सरकार पर फाइन हुआ है तो सरकार ये फाइन उस दोषी पुलिस पदाधिकारी से भी वसूल करके जमा कर सकती है। सरकार को ऐसा पावर है। और दूसरी चीज़ ये हम कहना चाहते हैं कि अगर कहीं पर ये जब्ती हुई और उसमें शराब नहीं है तो अब ये भी समस्या उठ सकता है कि वो शराब गायब कहाँ हो गया, उसको बेचा भी जा सकता है। तो इसमें 100% जो दोष है वहाँ पर जब्ती टीम जो थी पुलिस की उसका दोष है और उसके चलते सरकार की किरकिरी हो रही है। तो हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से कि बिहार सरकार इसमें एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दे और वहाँ जितने भी जब्त करने वाले पुलिस के पदाधिकारी थे, एक्साइज के पदाधिकारी थे, उन सारे लोगों पर ये जांच करके ये कंक्रीट फाइंडिंग निकाला जाए कि इसमें कौन गिल्टी है, किस पुलिस पदाधिकारी का यहाँ पर दोष है। और उस पुलिस के पदाधिकारी के सैलरी से ये जो फाइन हुआ है 2,15,000 या जो भी हुआ हो, तो वो पैसा बिल्कुल दोषी पुलिस अधिकारी के सैलरी से रिकवर कर करके सरकार को जमा कर देना चाहिए। और अगर ये लगता है जांच में अगर ये आ जाती है बात कि नहीं ऐसा कोई घटना नहीं है, तब फिर राज्य सरकार को चाहिए कि जो आदेश हुआ है अभी डबल बेंच का जो आदेश हुआ है उस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अगर चाहे, एडवोकेट जनरल अगर चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट फाइनल अथॉरिटी नहीं है, इनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर राज्य सरकार के महाधिवक्ता को या जो भी इस केस का बहस कर रहे थे वहाँ पर सरकार की तरफ से, उनको अगर ये महसूस होता है कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो दिस इज़ नॉट ए फाइनल ऑर्डर। हाई कोर्ट फाइनल ऑर्डर नहीं है और इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील SLP फाइल किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट फिर अपने सिरे से देखेगा। तो ये ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि फाइन कर दिया और तुरंत जमा कर देना है। हो सकता है कि बिहार सरकार अपना इंक्वायरी करके दोषी पुलिस पदाधिकारी के सैलरी से या उससे रिकवर करके और जमा कराए, ये ज़्यादा बेहतर होगा ताकि भविष्य में जो है कोई पुलिस पदाधिकारी सरकार की बदनामी न कर सके और कोई भी पुलिस पदाधिकारी को ये भय पैदा हो जाए कि अगर हम गलती करेंगे तो सज़ा हम ही को मिलेगा, सरकार को सज़ा नहीं मिलेगी। तो क्या सर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट भी अब जा सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट का ही तो फैसला भी आया है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, ये फंडामेंटल राइट है कि पटना हाई कोर्ट का अगर डबल बेंच ने कोई फैसला किया है तो अब सीधे ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। अगर राज्य सरकार चाहे या जो भी एडवोकेट इस केस में वहाँ बहस कर रहे थे डबल बेंच में पटना हाई कोर्ट में, तो वो अगर सजेस्ट करते हैं या एडवोकेट जनरल जो अभी हैं वर्तमान में, अगर वो सजेस्ट करते हैं कि इस आदेश के खिलाफ
हमें सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपील कर सकते हैं। और वहाँ के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अच्छा ग्राउंड ये बनेगा कि दोषी पुलिस अधिकारी से रिकवर करके पैसा दिलवाने की बात होनी चाहिए। ये सही और सटीक जजमेंट होगा। लेकिन सर ये आप कह रहे हैं कि अगर बिहार सरकार चाहेगी तो जिस पदाधिकारी के द्वारा ये कंप्लेन किया गया है, जो जिस पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगा है, उस पदाधिकारी से भी पैसा वसूली किया जा सकता है। क्या ऐसा प्रावधान है कानून में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये क्रिमिनल केस का हम कह रहे हैं ना कि बेसिक प्रिंसिपल है कि जो क्राइम करेगा वही सजा उसी को मिलेगा। तो क्राइम किया है वहाँ का पुलिस, तो यहाँ के पुलिस अगर वहाँ क्राइम किया है, गोपालगंज की पुलिस ने गलत तरह से सीज किया और शराब न रहते हुए ट्रक सीजेगा, तो इसके लिए प्रधानमंत्री को थोड़े सजा हो जाएगा कि आप ही के राज में हुआ है इसलिए आपको सजा हो जाएगा। चीफ जस्टिस को थोड़े हो जाएगा कि आप भी यहाँ के चीफ जस्टिस थे भारत का और आप ही के चीफ जस्टिस रहते हुए ये काम हुआ इसलिए आप भी दोषी हैं। ऐसा नहीं होता है। तो फिर हाई कोर्ट ने सर कैसे फैसला लिया? हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, वो फाइन सरकार को किया है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दोषी पदाधिकारियों पर जांच करा करके और उससे निकाल ले पैसा, उससे अब वसूल करके वो जो है वहाँ जा करके जमा कर सकती है। सरकार को ये अधिकार है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर बिहार सरकार चाहेगी तो जो भी पदाधिकारी ने इस तरह का गलती किया है उनसे पैसा वसूली किया जा सकता है। और अगर इस तरह से किया जाता है तो जो पदाधिकारी गलती करते हैं वो आगे से गलती करने के लिए नहीं सोचेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।